गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्लांट किंगडम के टॉपिक में सेलाजिनेला के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेलाजिनेला के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एक्विसेटम के बारे में जानने का है। यानी कि हम लोगों ने ट्रिडोफाइट के 4 क्लास में बांटे थे, ओके, और साइलोप्सिडा, फेनोप्सिडा ये सब कंप्लीट किया था। अब हम लोगों को स्पेनोप्सिडा को कंप्लीट करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसमें वह है फेनोप्सिडा। ओके, तो हेडिंग देंगे फेनोप्सिडा, SPHENOPSIDA। ठीक है, देखो ये फेनोप्सिडा, इसमें जो स्टेम होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। यानी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं रहेगा आपका नीट में। लेकिन चूंकि सिलेबस में थोड़ा सा जानने का है तो इससे रिलेटेड, और इसका एक कॉमन एग्जांपल है एक्विसेटम, उसके बारे में थोड़ा सा जैसे जानेंगे हम। जैसे हम लोगों ने वहां पर सेलाजिनेला के बारे में देखा था, तो उसी तरह यहाँ पर इसका एकमात्र लिविंग जीनस है वो है एक्विसेटम। तो उसके बारे में इसी को कहते हैं हॉर्स टेल जीनस। ओके, तो इसमें फेनोप्सिडा में देखिए क्या क्या जानना है। तो स्टेम क्या बोले हम लोग, ज्वाइंट एंड रिब्ड विथ, स्टेम ज्वाइंट विथ रिब लीव्स, stem joint and ribbed with leaves, जुड़ा रहता है। ribbed with leaves, plant are homosporous। होमोस्पोरस आप जान रहे हो, यानी दो तरह का स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लांट आर होमोस्पोरस, यानी दो तरह के, यानी जब दो तरह का स्पोर बनाता है तो हेटेरोस्पोरस। यहाँ पर होमो का मतलब होता है सिमिलर, यानी एक ही तरह का स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यानी स्ट्रक्चरली दोनों स्पोर जो होंगे, यानी उसके जितने भी स्पोर होंगे वह सेम स्ट्रक्चर के होंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग होमोस्पोरस। ओके, स्पर्मेटोजॉइट्स आर मल्टीफ्लैजिलेट, स्पर्मेटोजॉइट्स आर मल्टीफ्लैजिलेट, यानी इस क्लास के जो जीनस होंगे उसका जो स्पर्म होगा उसमें बहुत सारे फ्लैजिला लगे होंगे। ओके, तो स्पर्म को ही स्पर्मेटोजॉइट या एंथ्रोजॉइट कहते हैं। आर मल्टीफ्लैजिलेट, यानी बहुत सारे उसमें क्या होंगे, तो बेटा फ्लैजिला लगे होंगे। ओके, वन लिविंग जीनस, इसमें क्या बोले कि एक ही वन लिविंग जीनस, और वो कौन है, इक्विसेटम। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, तो देखते हैं हम लोग इक्विसेटम के बारे में देखते हैं। इक्विसेटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हॉर्स टेल कहते हैं। ओके, देखिए इक्विसेटम, तो जैसे, तो एक्विसेटम ही एकमात्र इसका एक जीनस है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ज्यादा मिला नहीं है हमें। तो इसका अभी तक जो मिलने वाला जो जीनस है वह है एक्विसेटम। तो ओनली वन जीनस, लिविंग जीनस इज एक्विसेटम। ओके, तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, यानी एक्विसेटम की अगर बात करें तो प्लांट बॉडी differentiated into root, stem and leaves। रूट, स्टेम एंड लीव्स में यह डिफरेंशिएटेड होता है कौन, एक्विसेटम। ओके, उसके बाद हाइट जो होते हैं इस प्लांट का, हाइट यानी फ्यू सेंटीमीटर से कुछ सेवरल मीटर तक हो सकता है। तो फ्यू सेंटीमीटर टू several मीटर, few सेंटीमीटर टू
सेवरल मीटर तक हो सकता है। ओके, 3 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर। A stem has 2 component. A stem has 2 component. 2 कंपोनेंट कौन से? तो एक राइजोम होगा, दूसरा एरियल ब्रांच होंगे। 2 कंपोनेंट कौन कौन सा? राइजोम्स एंड एरियल ब्रांच। राइजोम एंड एरियल ब्रांच, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ओके, उसके बाद देखो स्टेम्स आर जॉइंट, यानी स्टेम जो होंगे जॉइंट होंगे। स्टेम्स आर जॉइंट यानी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। स्टेम्स आर जॉइंट, स्टेम्स आर जॉइंट रहते हैं। ओके बेटा, ग्रीन एरियल जो ब्रांच होता है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस तो होगा, प्लांट है तो इसका जो ग्रीन एरियल ब्रांच होगा, आप लोग सोचोगे जैसे कि मैं थैलोफाइटा में आपको पिगमेंट बताता था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, सी, इस तरह से। ये कंप्लीट प्लांट है, वो भी प्लांट था, लेकिन उसमें वो अलग अलग कलर के थे। एक ग्रीन कलर का था, एक ब्राउन कलर का था और एक रेड कलर का था एल्गी में। यहां पर ये सभी कंप्लीट ग्रीन प्लांट है, तो यहां पर पिगमेंट का जो है वो कंपोनेंट फिक्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन एंड जैंथोफिल, ये सारे सभी में होते हैं। इसलिए यहां पर वो चीज दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कंप्लीट फोटोसिंथेटिक है। इसमें जो पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आपको हम पिगमेंटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे वहां पर, बट यहां पर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कहते हैं जो एरियल ग्रीन ब्रांच, ग्रीन एरियल ब्रांच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या परफॉर्म करेगा बेटा? तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ओके, यहां तक की बातें हो गई हमारी। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट, तो ये ग्रीन जो पार्ट था उसका वो क्या क्या परफॉर्म कर रहा था? तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा था। अब एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, तो मेरिस्टेम प्लांट में 2 तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जिसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है, यानी जो सेल डिवीजन कर सकता है वो ऐसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो टिश्यू डिवीजन यानी सेल डिवीजन नहीं करेगा, जिसमें अब ग्रोथ नहीं होंगे, यानी वो एक फिक्स शेप का अटेन करके वो परमानेंट हो गया है, तो उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू 2 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू से बन के आया है, यानी जब कोई परमानेंट टिश्यू बना है लेकिन किसी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से उसमें दोबारा डिवीजन करने की टेंडेंसी आ गई है, तो उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सारा टॉपिक में आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट में पढ़ाने वाला हूं। ओके, आपका इस चैप्टर के बाद में चालू होगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद में आएगा एनाटॉमी, एनाटॉमी में ये सारा चीज चलेगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब समझ गए। Intercalary meristem occurs above node, occurs above node। नोड कहने का मतलब बेटा प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, नोड एंड इंटरनोड।
जैसे कोई शुगर केन का प्लांट देखा होगा आप सभी लोगों ने। शुगर केन के प्लांट में आप देखते होंगे इस तरह से शुगर केन है, और शुगर केन के इस प्लांट में नीचे रूट अगर है तो हर एक पार्टिकुलर इंटरवल पे, इस तरह से इंटरवल पे एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर इस तरह से मिलता होगा। ये पार्ट हार्ड होता है जब शुगर केन को आप अपने दांतों से छील के चूसेंगे तो यहां पर देखो, तो ये जो पार्ट होता है जहां से लीफ निकलते हैं इसको नोड, और ये वाला पार्ट भी नोड, और दो नोड के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच के पार्ट को। दूसरी तरफ प्लांट में जो नोड पोर्शन होता है वहीं से दूसरा ब्रांच निकलेगा, वहीं से लीफ निकलेगा, ओके। और दो नोड के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। तो यहां पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स अबव द नोड, तो जो नोड होता है उसके ऊपर में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वह देखने को मिलता है। किसमें? इस एक्विस्टेटम के प्लांट में, ओके। अब इसमें जो रूट होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होता है। कल मैंने बताया था कि क्या होता है एडवेंटिशियस रूट। तो देखो, जब आप किसी सीड को डालते हो प्लांट में, ठीक है, आप ये मान लो यह एक सीड है, ओके, ये सीड है बेटा, ठीक। जब इसको आप इस सीड को सॉइल में डालोगे तो इस सीड में समझो कि दो पार्ट हैं। यहां पर एक ऊपर वाला पार्ट, ऊपर या नीचे छोड़ो, आपने ऊपर नीचे नहीं, सीड को आप ऐसे रखे हो, ठीक है। तो ये एक पोर्शन है और दूसरा ये पोर्शन है। जिस पोर्शन से यहां पर इसमें स्टेम या ब्रांच बन के निकलेगा, इस रीजन को कहते हैं हम लोग प्लीम्यूल, और जिस रीजन से रूट डेवलप होगा इसको कहते हैं रेडिकल। इस रीजन को रेडिकल, तो रूट कहां से निकलता है? रेडिकल से। और ब्रांच कहां से या स्टेम कहां से निकलता है? तो प्लीम्यूल से। लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं जो रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से निकलते हैं। दूसरे पार्ट कहने का मतलब यानी लीफ के रीजन से निकले, या किसी स्टेम से निकले, या ब्रांच से निकले, यहां से कोई पार्ट आकर के सॉइल में टच कर जाए और वो रूट के जैसा काम करने लगे। ऐसे रूट को, या क्या हो गया, ये रूट हो गया, लेकिन ये रूट किससे निकला है? ब्रांच से निकला है, ये हो गया ब्रांच। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इसमें जो रूट होता है वो कैसा रूट होता है? तो इसका जो रूट होता है वह किस तरह का? तो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। और आपको बाकी जो दूसरे ब्रांच प्लांट में टैप रूट आएगा, वीट प्लांट में फिब्रस रूट आएगा, तो इस तरह के रूट आपको वहां, ये मॉर्फोलॉजी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर चालू होने वाला है उसमें आपको पूरा बताया जाएगा। बट यहां पर आपको मैंने समझाया थोड़ा सा ये बात को, तो यहां से आप इतना समझ सकते हैं कि वैसा रूट जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रूट, उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट जो होता है वो डेवलप ओवर नोड ऑफ राइजोम। एडवेंटिशियस रूट डेवलप ओवर नोड ऑफ राइजोम। किसके ऊपर से? तो नोड ऑफ राइजोम। ऐसे जो नोड राइजोम के पास में है वहां से जो ये रूट डेवलप होता है वो है एडवेंटिशियस रूट। तो इस प्लांट में एडवेंटिशियस रूट होते हैं, ओके। एडवेंटिशियस रूट के बाद में, यानी इस प्लांट में एडवेंटिशियस रूट जो हो गया, अब जाइलम है जाइलम वेसल्स। अब ये टर्म कहने का मतलब क्या होता है? देखो, जाइलम और फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम की बात है तो पहले जाइलम को ही देख लेते हैं, फ्लोएम की बात नहीं है तो छोड़ दीजिए। जाइलम भी 4 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक होता है, पहले होता है ट्रैकिड्स, एक कंपोनेंट ट्रैकिड्स, फिर उसके बाद जाइलम वेसल्स,
उसके बाद जाइलम, पैरेन्काइमा और फिर जाइलम फाइबर। ओके, तो इसमें जो है वह जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होता है। किसमें? तो जाइलम है, जाइलम वेसल्स, ये वाला जो वेसल्स है वह इसमें होता है। बाकी सब में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और अभी आगे आएंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिस वगैरह नहीं हो सकते, यानी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इस जाइलम में, यानी इस प्लांट के जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और जाइलम 4 तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है। तो बाकी जनरली इस लोअर प्लांट में खास करके जो बाकी जो टीडोफाइट हैं उसमें जाइलम वेसल्स नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो जाइलम है, जाइलम वेसल्स। एरियल ब्रांच डेवलप टर्मिनल एस्ट्रोबिली। तो जो एरियल ब्रांच डेवलप टर्मिनल एस्ट्रोबिली, एस्ट्रोबिली मतलब उसका सेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन का पार्ट है एस्ट्रोबिली। अब आइए, अब हम लोग एक यहां पर चलिए, अब एक हम लोग एक्विस्टेटम का स्ट्रक्चर को बना लेते हैं कि एक एक्विस्टेटम का स्ट्रक्चर जो है वह कैसा होता है। ओके, तो एक्विस्टेटम के स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पर थोड़ा मिटा करके तब बनाते हैं हम लोग बड़े में, ये पार्ट अगर लिख लिए हैं तो ओके। और ये लाइन देखिए, एरियल ब्रांच डेवलप टर्मिनल एस्ट्रोबिली। देखिए स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाते चलेंगे। ये एस्ट्रोबिली है, तो इस तरह से एस्ट्रोबिली को बना करके हम लोग दिखा सकते हैं। डायग्राम आप साथ साथ लेकर के चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम पूरा कंप्लीट कर ले तभी आप लोग भी बनाना स्टार्ट करें, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है
इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं राइजोम। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ट्यूबर। ये जो इस तरह से पार्ट है ये हो गया रूट। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोबिली। ठीक है, ये पार्ट एस्ट्रोबिली। ठीक, ओके। ये जो पार्ट है ये इस तरह से जो है वो ये अभी स्टेम पार्ट यानी ब्रांच है, यह भी स्टेम पार्ट यानी ब्रांच है। ठीक, ये जो ब्रांच है वो स्टेराइल ब्रांच है और ये जो ब्रांच हुआ यानी फर्टाइल ब्रांच हुआ। ठीक है, तो दिस इज फर्टाइल स्टेम या फर्टाइल ब्रांच और दिस इज स्टेराइल ब्रांच। ये स्टेराइल ब्रांच हुआ और ये फर्टाइल स्टेम या फर्टाइल ब्रांच हो गया। ठीक है बेटा, तो फर्टाइल ब्रांच। अब देखो यहां पर जहां से ये लीफ निकला है इस रीजन को हम लोग कहते हैं नोड और ये भी रीजन क्या हो गया, ये नोड। और नोड के बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग इंटरनोड, यानी नोड और ये वाला पार्ट इंटरनोड हो गया। ओके, अब सब क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो नोड, इंटरनोड, एस्ट्रोबिलस, फर्टाइल और हमने क्या बोला था, एरियल टर्मिनल पार्ट इज एस्ट्रोबिली। तो एस्ट्रोबिली या एस्ट्रोबिलस, प्लुरल में हम लोग एस्ट्रोबिलस बोलते हैं और सिंगुलर में एस्ट्रोबिलस और प्लुरल में एस्ट्रोबिली। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज इक्विसेटम,
दिस इज एक्विस्टेटम। ओके, जो आपको एक्विस्टेटम के बारे में मैंने पूरी बात दिखाई है, यही है एक्विस्टेटम। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम को अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये डायग्राम से आपको कुछ कुछ बातें जो नोड, इंटरनोड, रूट और ये स्ट्रोबिलस जो टर्म है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर ये क्लियर इस तरह से मैंने मेंशन किया है। और ये इस तरह से जो है, ये दिस इज लीफ है, ये लीफ यानी लीफ पार्ट है। ओके, तो आप ये चीज कर लीजिए। अब चलिए, हमारा पार्ट यहां तक कंप्लीट हो गया, तो इस पार्ट के बाद में अब हम लोगों को नेक्स्ट, तो स्पेनोसिडा कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए, हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में है एक दूसरा हेडिंग जो लाल वाला था, तो फिलोप्सिडा था, उसी को हम लोग टेरोप्सिडा भी कहते हैं, टेरोप्सिडा। ठीक है, तो ये जो टेरोप्सिडा है, टेरोप्सिडा इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस प्लांट है ट्रिडोफाइट का, यानी टेरोप्सिडा को ही हम लोग फर्न भी कहते हैं। कोई कोई मार्कर हमारा डार्क चलता है, कोई कोई मार्कर पता नहीं चलता है कौन सा मार्कर, सब ब्लैक ही है, तो कोई कोई डार्क। जब देखते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा लाइट लिख रहा है तो चेंज करता हूं मैं। ठीक है, तो आपको ताकि विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर दिखाई दे, इसके लिए। अब देखो, अगर हम लोग टेरोप्सिडा की बात करें तो टेरोप्सिडा इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रिडोफाइट ऑफ मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ ट्रिडोफाइट्स, सबसे मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट है ये, और इसी को हम लोग फर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ ट्रिडोफाइट्स आर मोस्ट conspicuous of ट्रिडोफाइट्स आर फर्न। ठीक है, तो ये सबसे कंस्पिक्यूअस पार्ट है ट्रिडोफाइट्स, ये ट्रिडोफाइटा का, टेरोप्सिडा। ठीक है, अब एस्पोरेंजिया इन सोराई ऑन लीव्स, एस्पोरेंजिया इन सोराई ऑफ, अब ये समझ में मान लिया नहीं आ रहा है होगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं। एस्पोरेंजिया इन सोराई ऑफ, सॉरी ऑफ, सॉरी का मतलब वो सॉरी नहीं, सोराई इसलिए ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एस्पोरेंजिया इज सोरी ऑफ लीव्स, सोरी ऑफ लीव्स यानी लीव्स के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एस्पोरेंजिया होता है, और इस प्लांट में के जिस लीव्स में एस्पोरेंजिया होते हैं उस पार्ट को एक नाम है जिसका नाम है सॉरी। ठीक है, तो सोरी ऑफ लीव्स, एस्पोरेंजिया एंड सोरी ऑफ लीव्स। ओके, सॉरी एंड सोरी ये दो अलग अलग चीजें हैं, बोलने में डिफरेंस है। स्टेम जो होते हैं वो इसके अंडरग्राउंड होते हैं, स्टेम इज underground, rhizome is most firm underground, rhizome in most firm। तो इसके स्टेम का मतलब क्या, स्टेम के जगह पर अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं, तो स्टेम इज अंडरग्राउंड राइजोम इन मोस्ट फर्म। ओके, फिर देखिए, दे आर कॉल्ड ट्री फर्म, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री फर्म कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक जा सकती है। तो दे आर कॉल्ड ट्री फर्म। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्री फर्म कहते हैं। ए ट्री फर्म इज लाइक ए स्मॉल पाल्म, a tree fern is like a small palm, a tree fern is like a small palm। Okay, a small palm।
मैक्सिमम हाइट कितना तक, अभी हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट 20 सेंटीमीटर हो सकता है, यहां लिख भी देते हैं, चलिए हम वही चीज को, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक हो सकता है। ओके, जो लीव्स होते हैं लार्ज एंड आर कॉल्ड फ्रॉन्ड, इसके लीव्स को, जो लीव्स होते हैं वो लार्ज साइज के होगा और उसके लीव्स के हम लोग फ्रॉन्ड भी कहते हैं। लीव्स आर large in size and called frond, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रॉन्ड कहते हैं। ओके, लीव्स में बी सिंपल और पाइनेटली कंपाउंड, लीव्स में बी सिंपल and finitely lips may be simple and finitely compound। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिंपल लिप्स किसे कहते हैं और फाइनेटली कंपाउंड लिप्स किसे कहते हैं। देखो, जब लिप्स का जो लैमिना है, अब लैमिना किसको कहते हैं, चलिए एक स्ट्रक्चर ही बना के दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। एक्चुअल में ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है मॉर्फोलॉजी, वहां पर आपको लीव्स रूट के सब स्ट्रक्चर और सारे रिलेटेड टर्म को जानना है। तो सिंपल लीव्स का मतलब समझो बेटा, जो मैंगो का लीव्स है, मैंगो प्लांट का, वो एक सिंपल लीव्स है। ओके, लैमिना वर्ड जो ग्रीन लीव्स का पार्ट है उसको लैमिना कहते हैं। देखिए, ये एक अगर हम आपको लीव्स का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देखिए ये जो मेन जो ब्लेड वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग लैमिना, और इसको कहते हैं मिडरिम, और इसको कहते हैं वेन, और इसके अंदर इस वेन में भी बहुत सारे वेनलेट होते हैं। ओके, तो वेनलेट। अब ये जो पार्ट है यानी ये लीव्स, ये जो है यहां पर ये एक लीफ समझो, ठीक है, ये इसका मिडरी पोर्शन है। देखो ये जो है इस तरह से इसका जो लैमिना है, इस लैमिना में ऐसा कटाव आया है कि इस मिडरी पोर्शन को टच कर गया है। मिडरी पोर्शन टच करने की वजह से ये छोटे छोटे लीफलेट में बढ़ जाता है। जैसे नीम का लीफ, नीम का प्लांट है तो छोटे छोटे वो लीफलेट है, और वो एक लंबी सी जो पतली ग्रीन कलर की एक लंबी सी डंडी होती है वो उसका मिडरी पोर्शन है। वो पूरे के पूरे पार्ट जो है वो आपस में लीफलेट कहलाते हैं। तो ये इस तरह का स्मॉल स्मॉल जो पार्ट है वो लीफलेट है। ऐसे लीफ को हम लोग पाइनेटली कंपाउंड लीफ यानी पाइनेटली लीफ कहते हैं, और इस तरह का कंप्लीट जो लीफ होगा उसे सिंपल लीफ कहते हैं। आपको ये मॉर्फोलॉजी में बहुत डिटेल से पूरा अच्छे से बताया जाएगा। तो बस यहां पर ये समझ लो कि इस प्लांट में यानी जो फर्न होते हैं उनके लीफ जो हैं वो पाइनेटली कंपाउंड या सिंपल लीफ भी हो सकते हैं। तो लीव्स में बी सिंपल एंड पाइनेटली कंपाउंड। ओके, इसके अब आगे की बातों को देखते हैं हम लोग। लीव्स में भी सिंपल और पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक। लीव्स में भी सिंपल पाइनेटली हो गया। लीव्स और देयर लीफलेट्स तो फॉर्केट वेनेशन, फॉर्केट वेनेशन का मतलब वेन जो होगा वो आगे पीछे बटा हुआ पार्ट में लीव्स, तो क्या करते हैं लीव्स में भी सिंपल ये हो गया। तो हाँ, लीव्स और देयर लीफलेट्स, सो लीव्स और देयर लीफलेट, लीफलेट कौन सा पार्ट है भाई, तो जो इंसिजन की वजह से कट गया था, ये मिडरी समझो। ओके, और यहां से वो लीफ का लैमिना स्टार्ट हुआ है, तो ये इस तरह से आया है, यानी इसकी कटाव ऐसे अंदर आई है कि ये मिडरी पोर्शन को टच कर जाए। अब ये देखो,
अब आपको लगेगा कि ये दो अलग अलग लीफ है, नहीं, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, क्योंकि इनका कटाव इतना अंदर आया कि मिडरिप को टच कर गया। और सिंपल लीफ में या तो इंसिजन नहीं होगा, उसे इंसिजन कहते हैं, और अगर होगा भी तो मिडरिप को टच नहीं करेगा। दिस इज मिडरिप, ओके, दिस इज मिडरिप। तो मिडरिप को टच नहीं करेगा तो वो सिंपल। तो ये ऐसे ऐसे लीफलेट, तो इसको लीफलेट कह रहे हैं, तो वही कह रहा है कि लीव्स और दे आर लीफलेट। तो लीव्स या जो इसके लीफलेट हैं उसमें फर्केट वेनेशन होता है। सो फर्केट वेनेशन, सो फर्केट वेनेशन। तो ये कैसा, तो फर्केट वेनेशन को शो करता है। ओके बेटा, सो फर्केट वेनेशन। यंग पार्ट ऑफ स्टेम लीव्स, पेटियोल एंड रैशेस। Young part of a stem, young part of a stem, leaves, petiole and rachis, petiole and rachis of mature leaves, मैच्योर लीव्स पोजेसेस हेयर, इसमें क्या होंगे, हेयर होंगे, पोजेसेस हेयर और स्केल्स कॉल्ड रामेंटा। उसको क्या कहेंगे, रामेंटा कहेंगे। ओके बेटा, उसी को रामेंटा कहते हैं हम लोग, कॉल्ड रामेंटा। ये थोड़ा सा मैं मिटा लूं। ये मार्कर सही नहीं है, तो उसको रामेंटा कहते हैं हम लोग। गैमेटोफाइट, थाइलॉइड, तो गैमेटोफाइट जो होंगे वो थाइलॉइड होंगे, यानी थाइलस स्ट्रक्चर में होंगे। गैमेटोफाइट इज थाइलॉइड, ठीक है, गैमेटोफाइट इज थाइलॉइड। और वैसे गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलस इज थाइलॉइड एंड कॉल्ड प्रोथैलस, PROTHALLUS, called prothallus. Okay, prothallus term used for free living, prothallus term used for फ्री लिविंग, यानी जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हैविंग सेक्स ऑर्गन, गैमेटोफाइट हैविंग सेक्स ऑर्गन। It developed a young sporophytic plant body. It developed a young sporophytic plant body from inside the female sex organ. From inside the female sex organ, तो inside the female sex organ. लाइफ साइकिल है डोमिनेंट स्पोरोफाइट, लाइफ साइकिल है डोमिनेंट
लाइफ साइकिल है डोमिनेंट स्पोरोफाइट एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस गैमेटोफाइट एंड conspicuous inconspicuous gametophyte, that is heteromorphic, alternation of जनरेशन। ओके, देखिए बेटा क्या है इसका, तो यहां पर कह रहे हैं सबसे पहले गैमेटोफाइट इज थाइलॉइड, यानी गैमेटोफाइट जो होंगे वो थाइलस के फॉर्म में होंगे, यानी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो थाइलॉइड एंड कॉल्ड प्रोथैलस, तो चूंकि गैमेटोफाइट थाइलॉइड फॉर्म में है इसलिए उसको वहां पर प्रोथैलस कहते हैं। और यहां पर हम लिख भी रहे हैं कि प्रोथैलस टर्म यूज्ड फॉर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हैविंग सेक्स ऑर्गन, यानी प्रोथैलस टर्म हम लोग तब यूज करते हैं जब गैमेटोफाइट जो होगा वो फ्री लिविंग होगा, यानी खुद से सर्वाइव करने की टेंडेंसी होगी। तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग हैविंग सेक्स ऑर्गन, उसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा। इट डेवलप ए यंग एस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो इट डेवलप ए यंग एस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी जो गैमेटोफाइट होंगे उससे एक नए एस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप हो सकता है फ्रॉम इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और किसमें, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में एक कंप्लीट डेवलप क्या एस्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डेवलप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्री लिविंग है। ओके, लाइफ साइकिल की अगर इसमें बात करें तो स्पोरोफिटिक जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे और गैमेटोफिटिक जो होंगे वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब कि वो किस तरह से सर्वाइव करता है या कितना दिखाई देता है ये क्लियर नहीं है। तो मेजर पार्ट जो होगा वो मेन रूप से डोमिनेंट कौन होंगे, तो स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल होंगे इसमें। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको बताया है, 3 तरह के हैं, हैप्लॉटिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 3 तरह के, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहां पर ये जो इस तरह से 3 तरह के लाइफ साइकिल में इसमें हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो यहां पर हमारा जो है ये जो पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये पूरा पार्ट हमारा जो चला, ठीक है। आपको इसमें पूरा का पूरा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी हम लोगों को, ठीक है। इसके एक जो आगे जैसे हम लोग क्या शिलाजिनेला को देखे थे, इक्विसेटम को देखें, तो इसमें भी हम लोग एक प्लांट को देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा चलेंगे, वो हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो पहले तो हमें यहां तक की बातों को कंप्लीट करना होगा। ये जनरल फीचर है किसके, टेरोप्सिडा के बारे में, ठीक है। और टेरोप्सिडा हम लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, ये ट्रिडोफाइट्स है और इसी को फर्न भी कहते हैं। फर्न जो है यानी फर्न लिख करके ही हम लोग चलेंगे। फर्न एक्चुअल में क्या है, वो फर्न के बारे में ही चलेंगे। तो क्योंकि इसका एक कॉमन एग्जांपल फर्न ही है, इसे टेरोप्सिडा को हम लोग फर्न कहते हैं। जैसे वहां पर क्या आया था, वहां पर आया था इक्विसेटम, वहां पे केवल फेनोप्सिडा में केवल एक लिविंग जीनस था, वो है इक्विसेटम, तब इक्विसेटम के बारे में पढ़े थे। इसी तरह इसमें मोस्ट कॉमन और जो एक लिविंग जीनस है वो है फर्न। तो यहां पर इसलिए इसको हम लोग ट्रिडोफाइट का ये ब्रांच को हम लोग फर्न कहते हैं और हम लोग फर्न के बारे में इसमें पूरा डिटेल चलना है। तो अब इसमें हम लोग को सिर्फ ट्रिडोफाइट में फर्न के बारे में जानना रह गया है, तो हमारा ट्रिडोफाइट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ट्रिडोफाइट जब कंप्लीट हो जाता है तब हमें ये स्टार्ट करना होगा जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो कि जिम्नोस्पर्म अभी आगे की बात है। और मेन रूप से जिम्नोस्पर्म जब हम लोग आएंगे तो वहां पर आपको हम दिखाएंगे कि जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, लेकिन ट्रिडोफाइट तक आप किसी भी एक भी प्लांट में, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इसमें सीड होते हैं, सीड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये सीडलेस प्लांट है। ये सभी ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट और थैलोफाइट, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा क्रिप्टोगैमी है ना, अभी तक हम लोग क्रिप्टोगैमी में ही है। इसके बाद जो आएगा वो फैनरोगैमी होगा। और क्रिप्टोगैमी के किसी भी प्लांट में सीडलेस प्लांट है वो, यानी उसमें सीड नहीं होंगे, यानी उसमें ना फ्लावर होगा ना सीड होगा।
तो सीडलेस प्लांट है। और सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो इनविजिबल होंगे, यानी सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं। तो चूंकि ये क्रिप्टोगैमी है तो अभी तक हमारा क्रिप्टोगैमी ही चल रहा है। ओके, तो यहां तक की जो बातें हैं वो आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से याद करना है कि क्या क्या हमने इसमें आपको बताया है। उसके बाद जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये फर्म के बारे में, कि इसमें जो इससे रिलेटेड जो ब्रांच है, प्लांट है, वो फर्म है, वो किस तरह से काम करता है, क्या करता है, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। हो सके इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि ये चैप्टर में कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है, और ये चैप्टर जो है थोड़ा दूसरे चैप्टर के टर्म से रिलेटेड है। टर्म से रिलेटेड कहने का मतलब जैसे अभी पाइनेटली लीफ आया तो वो मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, इंटरकैलरी स्टेम आया वो पूरा का पूरा एनाटॉमी का पार्ट है। हाँ, एनाटॉमी ऑफ प्लांट वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो अच्छे से हम लोग देखेंगे क्या होता है, टिश्यू किस तरह से बनते हैं, टिश्यू वहां पर हम लोगों को थोड़ा समझने की चीजें हैं। बट यहाँ पर जो है इस चैप्टर में हमें सिर्फ जो बेसिक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, याद करो, एमसीक्यू बनाओ, काम खत्म। इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से, प्लांट किंगडम से। ओके, तो बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। छोटा कहने का मतलब एज कंपेयर टू एनिमल किंगडम के रेस्पेक्ट में ये छोटा चैप्टर है, लेकिन एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उससे 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें मोर एंड एनफ 2 क्वेश्चन सफिशियंट है। अभी तक जनरली 1-2 साल ऐसा हुआ है रेयर टाइम पे कि 3 क्वेश्चन रहे, बट जनरली 2 ही क्वेश्चन। और चूंकि ये ऐसा चैप्टर है कि इसका बहुत सारा पार्ट आगे के चैप्टर में आता है, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, तो कुछ क्वेश्चन रिलेटेड जो होते हैं उससे तो लगता है क्वेश्चन इसका है, लेकिन वो होता है मॉर्फोलॉजी का या एनाटॉमी का। ओके, तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, इसको आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके फिर जैसा रहे उसके बाद हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फन को। ओके।